हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके सम्मान्य लुसेंट विज्ञान से जो है कि आज हम जीव विज्ञान के क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जो कि आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं। और जीव विज्ञान से जो है कि आज का हमारा चैप्टर का नाम होगा आवृत्ति बीजों की वर्गीकरण के बारे में जो है कि आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि हम पौधों के बारे में जो है कि उसके जो बीज होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये एमसीक्यू होने जा रहा है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। यानी पूछा है कि किसे वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, तो लिनियस नामक वैज्ञानिक को जो है कि वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखा है, तो सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक जो है कि लिनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है कि जाति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आलू किस कुल से संबंधित है, तो आलू जो है कि सोलेनेसिस संबंधी का ये कुल का ये प्रजाति होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कपास किससे संबंधित है, तो कपास जो है कि मालवेसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैगन किस कुल का पौधा है, तो बैगन जो है ये सोलेनेसिस प्रकार का जो है कि ये पौधा है। नेक्स्ट देखेंगे, कपास के पौधों का वंशीय नाम क्या है, तो कपास के पौधों का वंशीय नाम जो है कि इसका नाम हो जाएगा गैस्पियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आम का वास्तविक नाम क्या है, तो आम का वास्तविक नाम जो है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आम का वास्तविक नाम क्या होता है, तो आम का वास्तविक नाम जो है कि मैंगीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है, तो अनाज वाले पौधे जो हैं ये ग्रेमिनी कुल से संबंधित रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, गेहूं के पौधे का वास्तविक नाम क्या है, तो गेहूं के पौधों का वास्तविक नाम जो है कि टिटिकम एस्टिवम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, दलहनी पौधे किससे संबंधित है, तो दलहनी पौधे जो है कि ये जो है कि लैंग्यूमिनिसेसिस से संबंधित रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा कुल का पौधा कौन सा होता है, तो कंपोजिटिव पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूंगफली का वास्तविक नाम क्या होता है, तो मूंगफली का वास्तविक नाम जो है कि एराकिस हाइपोजिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाय के पौधे का वास्तविक नाम क्या है, तो थियासाइनेंसिस होता है। नेक्स्ट देखेंगे, तेल बीज वाले फसल किससे संबंधित होते हैं, तो ये क्रूसेफिरिस नामक से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मटर का पौधा क्या होता है, तो मटर का पौधा जो कि ये साग का पौधा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सिकुआ जो वृक्ष होता है ये सबसे लंबा जीवित रहने वाला पौधा है। नेक्स्ट देखेंगे, एट्रोपा वेलाडोना के किस भाग से वेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, तो पत्तियों से ये प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफ्ड्रा पौधे का कौन सा भाग एफ्ड्रीन औषधि उत्पन्न करता है, तो ये तना से उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, कपास के रेशे होते हैं, यानी पूछा यहाँ पर कि कपास के रेशे कैसे होते हैं, तो ये बीज के अर्धचर्मी रोम से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है, मोफोर्नी निकाला जाता है किससे, तो मोफोर्नी जो है कि ये पेपर सेमिनिफेरम से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, केसर उत्पन्न होता है किससे, तो केसर जो है कि क्रोकस के वर्तिक्राक का तथा वर्तिक्राक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो भोजपत्र जो है कि बटुला की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लौंग किससे प्राप्त होता है, तो लौंग जो है कि सूखे फूल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पुष्पक्रम को खाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधे किस भाग से काफी प्राप्त होती हैं, तो बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देखिए, काफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो ये जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अफीम प्राप्त होती है, तो अफीम जो कि बिना पके फल के लेक्टक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, रेस्पिनस नामक औषधि प्राप्त होता है, तो ये राउरबुल्फिया सर्पोटाइना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो छाल से प्राप्त की जाती है। वर्तिका और वर्तिक्राग उपयोग उत्पादन होते हैं, तो ये केसर में उत्पादन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है, तो ट्रीकेल जो होता है ये एक मानव निर्मित धान्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रीकेल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला का पौधा होता है या आंवला होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, तो इसमें निकोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, तो राउरबुल्फिया प्रजाति का जो पौधा होता है इससे क्या होता है, उच्च रक्तदाब को रोकने में ये औषधि काम आता है। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है, भारत के प्रमुख धान्य फसल कौन सा है, तो चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है, तो दालें जो है कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है, तो कपास नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन, सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधियों को मलेरिया उपचार के लिए उपयुक्त किया जाता है, जिससे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिस्थापित किया है, वो क्या है, तो वह जो है कि क्लोरोक्वीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन में से भरपूर कर देती है, तो मटर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पेड़ की छाल जो है मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है, तो दालचीनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है,
तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है और बताइए कि वह पौधा किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो यह तने तथा नर पुष्करम से निस्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो घास में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, धनिया में उपयोगी अंश होता है? तो पत्ते और सूखे फल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग जो है कि हल्का लाल या पीलापन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरी का जैंथीन के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मिर्च में तीक्ष्णता किसके कारण होता है? तो ये कैम्पोसोइन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो सैलिक्स पर्पुरिया के पेड़ का जो है कि प्रयोग किया जाता है। देखेंगे, फलदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण की जीवाणु कौन सा है? तो सहजीवी होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो विट टेकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, केसर मसाला के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र को लाया जाता है। चलिए मिलते हैं हम। चलिए एक अभी लास्ट 2 और क्वेश्चन है, 1 सेकेंड देख लें। हाँ चलिए 2 क्वेश्चन अभी और बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो इसे आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दालें पादपों के इस कुल में प्राप्त होते हैं? तो ये लैंग्यूमेनेसिस में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।